जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जहां हम निर्णय नहीं ले पाते, हम समझ ही नहीं पाते। जीवन हमें जीने के लिए दिया गया है और इसे खूबसूरत बनाना हमारा काम है। आप खुद को किसी न किसी स्थिति में रखते होंगे। हर एक व्यक्ति इन 4 चरणों में जरूर आता होगा, या आप इनमें से किसी एक प्रकार के भी हो सकते हैं, या खुद को उन परिस्थितियों में देखा होगा जो हम आगे देखने वाले हैं। तब तक आप मेरे चैनल मोटिवेशनल वॉक को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और जितने चेहरे के बारे में आप सोच सकते हैं उन्हें अपने मन में उतारें। आपको कितने चेहरे याद आए? क्या आपको अपने माता पिता, भाई बहन या कोई रिश्तेदार याद आया? हो सकता है आपको किसी पड़ोसी, दोस्त या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी याद आए हों। आप अपने आइडियल के बारे में भी सोच सकते हैं। मुझे पता है कि आपने आंखें बंद नहीं की हैं। चलिए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें। जितने लोगों के बारे में सोच सकते हैं सोचें। एक बार फिर कोशिश करें। मुझे मालूम है आपको यह सब अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह आदमी क्या करवाना चाहता है। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो 1 मिनट के लिए आप विश्वास कर सकते हैं। चलिए आंखें बंद करें और ध्यान लगाएं। क्या देखा आपने या कुछ भी नहीं देखा? क्या आप खुद को देख पाए? क्या आपने अपने चेहरे को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए या किसी ट्रिप पर देखा जिसमें आप बहुत खुश थे? क्या आपने खुद को सफल होते हुए देखा, या फिर खुद को किसी मुश्किल में फंसा हुआ देखा, या किसी भी रूप में खुद को देखा? अब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि दूसरों के बारे में सोचना कितना आसान है, लेकिन खुद की तस्वीर उकेरना कितना मुश्किल है। हम दूसरों के बारे में आसानी से सोच सकते हैं, उनके बारे में बहुत आसानी से राय बना सकते हैं। कितना इंटरफेयर है दूसरों का हमारी लाइफ में कि हम खुद के बारे में सोच ही नहीं पाते। हमें लगता है कि इस इंसान के बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती, पर ऐसा है नहीं। कभी कभी हम खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। हम फैसले सुनाने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। हम उन्हें प्यार भी करते हैं और नफरत भी, वो भी अपनी सहूलियत के लिए। ये दोनों ही काम हमें पसंद है, लेकिन ये मूड स्विंग्स न हमारे लिए अच्छे हैं न किसी और के लिए। इसे हमें सही ढंग से टैकल करना चाहिए। इंसान की ऐसी फितरत है कि वो खुद के बारे में अच्छा सुनना चाहता है। वो फेल नहीं होना चाहता। पर जीवन में आप हर निर्णय सही लें, ऐसा भी नहीं होता। नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? याद रखना, गलतियां ही इंसान को तराशती हैं। इसलिए गलती के बारे में सोचने में फंसे नहीं, खुद के लिए फैसला लेना सीखें, फिर चाहे वो गलत हो या सही। ये तो वक्त ही बताएगा। सही हुआ तो आप खुश, गलत हुआ तो आप सतर्क हो जाएंगे। आप एक बात सोचिए कि खिड़की के बाहर देखना कितना आसान होता है, लेकिन खुद के अंदर हम नहीं झांक पाते हैं। पड़ोसी की पूरी खबर रहती है, लेकिन मन के दरवाजे को खोलना भूल जाते हैं। हम खुद के मन को देखना चाहते ही नहीं। इसीलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के बारे में सोचो। खुद से दूर मत भागो, खुद को जानो, सुधार करो, निखार लाओ अपने जीवन में, क्योंकि आप अपने लिए कर सकते हैं। किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उदाहरण से आप अपने आप को पहचान पाएंगे, आप अपनी स्थिति देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी वर्कशॉप में भाग ले रहे 60 लोगों पर एक सर्वे किया गया। इन लोगों की उम्र 20 से 35 के बीच की थी। उन्हें अलग अलग कमरों में 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। उस कमरे में केवल एक टीवी था। अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए हिडन कैमरे लगाए गए थे, जिसके माध्यम से उन पर निगरानी की जा रही थी। पहले प्रकार के लोग वो थे जो ये सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे समय बिताएं। कुछ सोच रहे थे, कुछ घड़ी देख रहे थे। इनमें से किसी ने भी खिड़की खोलने की कोशिश नहीं की। बाद में उनसे पूछने पर बताया कि वो तो बस 2 घंटे खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि ये सर्वे क्यों हो रहा है उन पर। दूसरे समूह के लोग वो थे जो बार बार चैनल बदल रहे थे। उन्हें कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही थी, बस ये कह रहे थे कि ये बेफिजूल का सर्वे है। तीसरे समूह में वो लोग थे जो टीवी देखते देखते सो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत मजा आया। उन्होंने बताया कि वो बहुत बिजी रहते हैं, उन्हें यहाँ टीवी देखने और सोने का मौका मिला और वो यहाँ आराम कर पाए। लेकिन उन्हें सर्वे में कोई रुचि नहीं थी। चौथा समूह उन लोगों का था जिन्होंने खिड़की के पास बैठकर टीवी देखा। उन्होंने बीच बीच में बाहर झांककर भी देखा। उन्होंने दूसरे पार्टिसिपेंट से बात करने की कोशिश भी की। इन लोगों को सर्वे में भी रुचि थी। एक आदमी ने तो टीवी के ऊपर धूल में एक जोक भी लिख दिया था। इस तरीके से हम लोगों को 4 प्रकार की स्थिति में रख पाए हैं। पहली स्थिति में वे लोग आते हैं जो दिशाहीन होते हैं। वे अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, न ही अपने दिल की बात सुनते हैं। इनको आसानी से रॉ फेलियर या असफल व्यक्ति कहा जा सकता है। दूसरी स्थिति में वे लोग आते हैं जिन्हें कोई भी चीज पसंद नहीं आती। उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सोफिस्टिकेटेड फेलियर कहा जा सकता है। तीसरी स्थिति में वे लोग आते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और दूसरों से भी वही उम्मीद रखते हैं। इन्हें प्स्यूडो सक्सेसफुल कहा जा सकता है, पर ये लोग ज्यादातर अपनी नजरों में ही सफल होते हैं।
चौथी स्थिति में वे लोग आते हैं जो सृजनशील होते हैं, जो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं और कुछ नया करने के लिए रास्ता भी खुद ही ढूंढते हैं। यही लोग असल में सफल होते हैं। इन्हें रियल सक्सेसफुल कहते हैं। दोस्तों, आप अलग अलग पड़ाव पर किसी भी प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरह से भूमिकाएं निभा सकते हैं। अब आप 4 तरह के लोगों को जान गए हैं। अब उनके बारे में सोचें, उन्हें जानने की कोशिश करें। अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को निकालकर फेंक दीजिए और पॉजिटिव थॉट्स को अपनाने की कोशिश करें। उन्हें खुद में ढालें। खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करें। खुद को खुद के लिए खास बनाने की कोशिश करें। हमेशा इस जिंदगी से कुछ सीखने की कोशिश करें। ये जिंदगी मिली है जीने के लिए, इसे खुलकर खुद के लिए जिएं। धन्यवाद दोस्तों।